तो जो मेरा 24 तारीख को फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था वो मेरा पड़ा था सेंटर गंगा इंटरनेशनल। जो कैंसिल हुआ है वो पवन गंगा का हुआ था, है ना। तो हर बार ऐसा होता था कि एक चार्ट लगा रहता था, उसमें से हम अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग लैब जाते थे, फिर वहां हमारा बायोमेट्रिक होता था। पर लेकिन इस बार बिल्डिंग के नीचे ही 7-8 लोग कंप्यूटर लेके बैठे थे, वहीं बायोमेट्रिक हो रहा था, वही आपको लैब बता रहे थे, फिर लैब में जाके दोबारा बायोमेट्रिक होना था। जब मैं गई 8 बजे तो थी 2 लाइन लड़कों की थी, 2 लाइन लड़कियों की थी। और वो कुछ ही देर में बच्चे आने लगे, क्योंकि मेन तो 8 से 9 बजे के बीच में ही आएंगे ना बच्चे। और वो पीछे ये लोग बायोमेट्रिक कर ही नहीं पा रहे हैं टाइम से, बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं, एक एक बच्चे में इतना टाइम लगा रहे हैं। और फिर वो पीछे लड़कियों का पूरा और लड़कों का पूरा लाइन बढ़ गया। फिर वो 2 लाइन से बाहर जाने लगे, क्योंकि वो गेट से बाहर पहुंच जाता लाइन। तो वो लोग क्या किए, 2 लाइन को 5-5 लाइन में डिवाइड कर दिए, 5 लाइन लड़की का, 5 लाइन लड़का का, और पूरा का पूरा झुंड सबको। मतलब ऐसा हो हूँ मैं 8 बजे पहुंच गई, पर मेरा बायोमेट्रिक कितने बजे होता है, 9 बजे। नीचे ही बिल्डिंग के नीचे उस भीड़ से मैं आगे आके किसी तरीके से बायोमेट्रिक कराती हूँ। 9 बजे तक मेरा बायोमेट्रिक होता है। मैं 9 बजे जब मेरा बायोमेट्रिक हुआ है बिल्डिंग के नीचे, 9:30 बजे तक ही होना था, और मैं देखती हूँ मेरे पीछे कम से कम 100-200 बच्चे हैं उस भीड़ में जिनका बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं है बिल्डिंग के नीचे। मैं बायोमेट्रिक करा के बैठ जाती हूँ। मैंने कहा 9 बजे अगर मेरा बायोमेट्रिक हुआ है तो आधा घंटा, अब मुझे वहां बैठे बैठे सीट पे 1 घंटा हो जाता है, और मेरा एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हमारा एग्जाम 9:30 बजे स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली जो तो वो लोग टाइम पे बायोमेट्रिक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम लेट स्टार्ट होता है। और जब देखिए हम लोग को वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि यहाँ पे आप ये लाइन स्क्रीन पे से उतारें, है ना, सब चीजें, पर वो सब कुछ भी नहीं थी, बच्चे खुद ही कर रहे थे। चलो मैं तो एक्सपीरियंस थी, क्योंकि मैं पहले भी इससे पहले एग्जाम दे चुकी हूँ, पर 10th बेस का एग्जाम था, नए बच्चे भी आएंगे, बिगिनर आएंगे, वो कैसे करेंगे। मैंने कम से कम इंस्ट्रक्शंस तो दिए जाने चाहिए थे कि आप ऐसे ऐसे भरें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और एक रफ शीट देती है, वो 1 पेज का इतना सा, मतलब, और उसको हमको लिखना है लकड़ी के टेबल पे, वो लिखा नहीं जा रहा था। और पेन उनका 2 पैसे का पेन नहीं, मैं पेन उनका लेके भी आ गई हूँ, ये चलता नहीं है ये बस। इस पेन से इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, एक सिंगल पेज का वो लोग शीट दे दिए, रफ शीट जो था, और वो लकड़ी के जैसे बोर्ड पे हमको लिखना रहता है, टेबल पे बिल्कुल भी लिखा नहीं जा रहा था। मतलब अगर तुम पे ढंग का पेन नहीं दिया जा रहा तो हमें तो लाने दो। मतलब जहाँ सिक्योरिटी करना चाहिए वहां ये सिक्योरिटी करते नहीं है, ठीक है। और जहाँ जरूरत नहीं पासवर्ड वगैरह डालना रहता है, तो कोई लड़कियों का कंप्यूटर ही नहीं ऑन हो रहा है। उनका एडमिट कार्ड लिया गया, उनको दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट कराया गया। आप समझ रहे हो, मतलब ढंग से उनका पीसी वर्क नहीं कर रहा है, या फिर जो भी टेक्निकल इशू है, कुछ भी उनका सही से वर्क नहीं कर रहा है। जब मैं वहां से पासवर्ड वगैरह फिल कर रही थी तो डबल ट्रिपल बार मुझे क्लिक करना पड़ा था, तब जाके वो सेलेक्ट हो रहा था। माउस बिल्कुल भी ढंग से वर्क नहीं कर रहा था। मैंने एक माउस चेंज कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, उनका सारा ही माउस खराब था। हर बच्चे को मतलब इतना टिक करने में प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग जो 1 साल से मेहनत करके गए हैं, हम वहां मेहनत करने के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका माउस खराब है, उनका टेक्निकल इशू है, उनका स्टाफ अच्छा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। उनका पेन, ये 2 रुपए का पेन, इसको तो मन कर रहा है कि मतलब क्या ही करें, हैं। फिर एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम 10th बेस का था मेरा, इजी होना चाहिए, ठीक है, पर इतना इजी कि सीरीज आ रही है 2, 4, 6, 8, 10। लिटरली क्वेश्चन आ रहा है कि दुकानदार अगर आपको ज्यादा पैसा दे देता है तो आपको क्या करना चाहिए, और ऑप्शन आ रहा है कि जेब में रख लेना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ऐसा तो सेट करो कि हाँ हमको लगे हम गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत इजी थे। इंग्लिश में 5-6 PQRS थे, और मैथ भी बहुत इजी थी, एडवांस इतनी ज्यादा पूछी नहीं गई थी, ठीक है। और रीजनिंग भी बहुत इजी थी, आप बिना पेन कॉपी उठाए भी वहीं स्क्रीन पे ही देखते ही सॉल्व कर दोगे। और जीके भी मतलब 25 में से 15-16 कर लोगे, इतना था। आई अटेम्प्टेड 91 क्वेश्चन, और 90 ऐसे ही कुछ होगा। मैं एग्जैक्ट आपको इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि एंड में पहले क्या होता था, टीसीट कंडक्ट कराता था तो उसमें शो करता था कि आप कितना अटेम्प्ट किया एंड में, पर इसमें कुछ शो ही नहीं किया मैंने कि कितना अटेम्प्ट किया। तो मैं एक अंदाजा बता रही हूँ कि अगर मैंने रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सारा अटेम्प्ट किया है, एक मैथ्स का छूटा था, और मेरा जीके में 8-9 छूटा होगा, तो मेरा 10 के करीब क्वेश्चन टोटल छूटा होगा, और मेरा 90 अटेम्प्ट हुआ,
ठीक है। और वो सब मुझे आता भी था, वोकेबलरी वगैरह जो पूछा गया था मुझे सारा आता था। PQRS बहुत ही सिंपल था कि इंसान पहले उठेगा, फिर ही तो ब्रश करेगा, फिर ही तो कपड़ा पहन के स्कूल जाएगा, ये कोई PQRS है, ठीक है। और वोकेबलरी तो ठीक पूछा गया था, मुझे सारा आता था। मैथ्स वगैरह भी मुझे सारा बनाना आता था, मैंने अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पर सबमिट कर देते हो पहले आपको दिखाता था कि कितना आप अटेम्प्ट किए किस सब्जेक्ट में। अब क्या शो करेगा, एक फूल बना आएगा और वो कहेगा थैंक यू, ठीक है। हाँ, ऐसे ही सबमिट करने पे वो फूल बना आ रहा था। हम लोग सबमिट कर दिए, हम लोग सोचे अब तो एग्जिट का बायोमेट्रिक होगा और हम लोग 10, 15, 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा हम बाहर होंगे। पर हम पेपर सबमिट करने के बाद भी वहां 1-1.5 घंटा रहते हैं। और हम लोग कितने बजे बाहर आते हैं गंगा इंटरनेशनल से, 12:20 पे मैं सेंटर से बाहर आई हूँ, जबकि मेरा टाइमिंग था कि 9:30 से 10:30 हो जाना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा मुझे 11 बजे बाहर आना चाहिए था, पर मैं 1.5 घंटा लेट बाहर आई हूँ सेंटर से। सेंटर से बाहर ही आती हूँ और वो बैग कितने का सबमिट किए थे, 50 रुपए का। रिक्शा वाला कितना ले रहा था, 40 रुपए 1 किलोमीटर का। मतलब सिर्फ बच्चों को लूटा जा रहा है। कम से कम आप बैग सबमिट का 20 रुपए लीजिए, 50 रुपए, ठीक है। बैग हम अपना लेते हैं और रिक्शे में बैठते हैं। और फिर मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है, वो बोलते हैं गंगा वालों का पेपर कैंसिल हो गया। मैंने कहा मैं अभी तो दे के आई हूँ, पेपर कैसे कैंसिल हो गया, पूरा दिए हम तो। फिर वो मुझे क्लैरिटी मिलता है कि पवन गंगा वालों का कैंसिल हो गया और गंगा इंटरनेशनल वालों का नहीं। भले ही मेरा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, पर जो बच्चे दूर दूर से अदर स्टेट से आए थे उनका एग्जाम तो कैंसिल हुआ है, वो भी हम ही में से एक हैं, ठीक है। मैं तो दिल्ली से ही गई थी, फिर भी 1 घंटे का रास्ता, और जो बच्चा इतना 400-500 किलोमीटर ट्रेवल करके आया है, फिर एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, मतलब इसे खराब क्या ही होगा। और उनको एक पर्चा लगा दिए कि टेक्निकल इशू है, और तुम्हारे एक पर्चे से किसी की लाइफ पे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवाइस रहेगी मेरी आप लोगों से, वो है कि आप लोग टाइम से जाएं। अगर मैं 8 बजे गई हूँ और मेरा बायोमेट्रिक 9 बजे हुआ है इतनी मुश्किल से, तो जो बच्चा अगर 9 ही बजे जाएगा लास्ट टाइम को लेकर के, वो तो पूरा फिर उसको भगा दिया जाएगा, भगा ही दिया जा रहा है कई सेंटर्स पे से कि आपका सेंटर नहीं है, जबकि बच्चे का वही सेंटर है। तो इस चीजों से आप थोड़ा सा संभल के रहें और टाइम से जाएं। अंदर जाके बैठ जाएंगे लैब में तो क्या प्रॉब्लम है, अगर पेपर देना इम्पोर्टेंट है ना हम लोगों के लिए, हम बेरोजगार लोगों के लिए पेपर देना इम्पोर्टेंट है। उस 1 घंटे में अंदर बोर हो लें, लेकिन बाहर रिग्रेट ना करें आप रह के। इसलिए टाइम से जाइए, टाइम से एंट्री लीजिए। और अगर पहला माउस चेक कीजिए, माउस प्रॉपरली, वैसे तो सारे ही खराब है, फिर भी आप बेटर यूज करें। इसलिए आप अगर माउस आपको खराब लग रहा है, आप माउस चेंज करवा लीजिए, वो कर देंगे। और पेन हो सके तो आप प्लीज अपना ले जाएं, ये 2 पैसे का पेन तो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप 1 या 2 मॉक जरूर न्यू इंटरफेस का देके आए, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा, शायद अपलोड हो चुका होगा अब तक। लेफ्ट साइड में आप लोगों को जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट साइड के ऊपर में आपको मिलेगा टाइमर और सेव नेक्स्ट का ऑप्शन। इतना प्रॉब्लम हुआ मुझे जो हैबिट है वो पुराने इंटरफेस का है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बट आप लोग क्या करना, 1-2 मॉक जो है न्यू इंटरफेस के साथ देके जाना, फिर आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक तो उनका माउस सेव नेक्स्ट करो तो भी नहीं होता, एक तो ऊपर जाने में इतनी दिक्कत, ऊपर से वो भी नहीं हो रहा है। मैं क्या कर रही थी, जो लोग रफ शीट दिए थे उसी का ही आधे पार्ट में माउस प्रॉपर चले इसलिए उसका यूज कर रही थी और आधे में रफ कर रही थी। मतलब तो पहले क्या होता था, बायोमेट्रिक होता था और बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं रहता था। पर इस बार क्या हुआ, बायोमेट्रिक हो गया है, बच्चे पानी पीने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं। जो बायोमेट्रिक कर रही थी वो मेरे से 2-3 साल बड़ी होगी, इससे ज्यादा वो बहुत ज्यादा एजेड नहीं थी, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा कि उनको थोड़ा भी एक्सपीरियंस था इस चीज का, क्योंकि जब आए उनके सीनियर आए, उन्होंने कहा ऐसे अलाउ नहीं है, तो वो कहती मेरे को पता नहीं था। उनको मतलब गाइडलाइंस भी उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ी थी कि किस तरीके से, बस उनको प्रोसेस पता था इस तरह से बायोमेट्रिक किया जाता है, बाकी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं थे उनका। बहुत ही ज्यादा वो इनएक्सपीरियंस बिहेवियर उनका लग रहा था। उनसे बोला कि एसी चला दो तो कहती है नहीं चलेगा एसी है, तो एसी के देखने के लिए लगाया हो। हम लोग पसीने में, मतलब एक तो हमको 1 घंटे के एग्जाम के लिए तुम 2-2.5 घंटा अंदर बैठा रहे हो, उसमें भी गर्मी में बैठा रहे हो। तो बहुत ही सारी चीजें बहुत खराब थी, बहुत ही कुछ भी सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा था, सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। मैंने इससे पहले भी पिछले साल के 2-3 एग्जाम दिए हैं एसएससी के, और वो बहुत ही अच्छे से हुए थे। जो टीसी तो सेकेंड डे का जो मेरा 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था वो दिल्ली के आरके डिजिटल सेंटर में था। वहां लास्ट डे क्या हुआ था, 24 तारीख को
50 से 100 बच्चों के बीच में ऐसी संख्या में बच्चों को एग्जाम देने नहीं दिया गया था और बाउंसर बुला के लड़कियों तक को भी धक्के मार के निकाल दिया। चीज नहीं हो रही है, धक्के मार के निकाल दिया जा रहा है कि तुम्हारे सेंटर नहीं है, जबकि एडमिट कार्ड में शो कर रहा है कि यही हमारा सेंटर है। ऑन स्पॉट सेंटर चेंज कर दिया जा रहा है। एक लड़की का था कि उसका प्रिंट आउट में अलग सेंटर है, आज अब वो एसएससी की वेबसाइट निकाल रही है, अलग सेंटर शो कर रहा है। कईयों का सेंटर शो ही नहीं कर रहा है, बस पर्सनल डिटेल्स आ रही है। तो वो जब मैं गेट पे पहुंची, इतने सारे एडमिट कार्ड पूरे गेट पे फैले हुए, बच्चों के गिरे हुए, क्योंकि जिन बच्चों को एग्जाम देने नहीं गया वो वहीं एसएससी के हाय हाय नारे लगाए और वहीं एडमिट कार्ड फेंक के चले गए। और कोई भी गुस्से में यही करेगा, ठीक है। वो टाइम पे पहुंच रहा है फिर भी उसको एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है। तो सेकेंड डे भी मैंने सोचा कि वही सब चीजें होंगी। मैं फर्स्ट डे इतनी मुश्किल से वहां पे एंट्री ली हूँ, मैं सेकेंड डे टाइम पे गई, जबकि मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। फिर भी मैं टाइम से गई, 11:30 बजे गई और 10 मिनट के अंदर मैं लैब पहुंच जाती हूँ। आज भी तो मैं 11:40 से 12, 12 से 1, 1 से 1:30 पूरा 2-2.5 घंटा वहीं लैब में बैठी रहती हूँ। और उनसे फिर मैंने पूछा टाइम बता दो, तो वो फिर टाइम नहीं बताते। 2-2.5 घंटा बैठने के बाद फिर मेरा 10+2 का स्टार्ट होता है एग्जाम। एग्जाम का लेवल मतलब 10th वाले से तो अच्छा ही था और उतना ज्यादा सीएचएसएल की भी तरह नहीं था, ठीक था एग्जाम, डुएबल था। मतलब 15 क्वेश्चन आप जीके के कर सकते हो। इसमें लास्ट में एग्जाम में 90 अटेम्प्ट थे, पर इसमें मुझे लग रहा है 80 के अप्रॉक्स थे। वही एंड में शो ही नहीं करता आप कितना अटेम्प्ट किए। मतलब अच्छे बदलाव लाने चाहिए, पर ये सारे बदलाव जो लाए वो सारे घटिया ही बदलाव लाए। मतलब तुम ऐसा करो ना कि धांधलेबाजी ना हो, पर इनको इंटरफेस चेंज करना है, इनको अपना पेन देना है। 2 रुपए का ये पेन दिया है जो कि चलता नहीं है, ठीक है। इनको 2 शीट को 1 शीट में बदल दिए। कम से कम 50 क्वेश्चन बच्चे को सॉल्व करना है तो कम से कम 2 शीट तो मिलना चाहिए। ये एक ही शीट दिए है कि इसी में तुम सॉल्व करो, पतला सा। माउस रखने के लिए नीचे कुछ नहीं दिए हैं, वो काम ही नहीं कर रहा है। 10+2 का जो एग्जाम था उसका लेवल अच्छा था, मॉडरेट था, पिछले वाले से तो अच्छा ही लेवल था। और ग्रेजुएशन वाला मैंने अभी तक दिया नहीं है और मेरा है भी नहीं। तो 10th का और 12th वाला मैंने दिया है, दोनों की लेवल ठीक ठीक था, डुएबल था। मैंने 12th वाले में ज्यादा नहीं 80-82 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट किए होंगे, इतना ही किया था मैंने। तो एग्जाम दे के फिर ये वाले का एग्जिट वगैरह का बायोमेट्रिक सब टाइम पे हो जाता है और मैं टाइम से, मेरा 2:30 बजे पेपर खत्म होता है, मैं 3 बजे तक घर भी आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस मुझे ये समझ आया कि आप टाइम पे जाएं, आप अपना पेन लेके जाएं, ठीक है, आप माउस चेंज करा लें उनसे, और बस यही सब कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखें और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम से जाएं।